ठीक है, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ कॉलमिस्ट हैं जो डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, और जो प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस की काउंसलिंग है वो एक ही होती है। डायबिटीज़ की काउंसलिंग भी वही है जो एडिक्शन की काउंसलिंग है, ओवर ईटिंग की काउंसलिंग भी वही है, और जोड़ों की दर्द की काउंसलिंग भी वही है, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी की काउंसलिंग भी वही है, क्योंकि ये सारी की सारी आपस में बहने बहने हैं ये बीमारियाँ। इनको हम कहते हैं प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस। प्राइमरी यानी जिनकी वजह कोई नहीं होती, जीन्स में आती हैं। क्रॉनिक जो कि हमारे साथ जुड़ जाती हैं एक नाम की तरह। और प्रोग्रेसिव जिसका मतलब है कि ये ज़ोर पकड़ती रहती हैं। और चौथी बात है कि ये सारी की सारी फैटल है इफ़ अनट्रीटेड। अगर इनका इलाज नहीं करेंगे तो बंदा गया। वो कई लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना का डेथ रेट इतना कम क्यों है, अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है, यूके में तो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने कोरोना से मरना था वो पहले ही मर चुके हैं। जिन लोगों ने कोरोना से मरना था वो देर हुई मर चुके हैं। हो सकता है सर डेथ रेट ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा नहीं, मसला ये है कि यूके में और अमेरिका में वो मरने नहीं देते। वो डायबिटीज़ वाले को, वो ब्लड प्रेशर वाले को, दिल के जोड़ों के दर्द वाले को, दमे वाले को मरने नहीं देते। उसको बस मरने नहीं देते। जीता है वो, ये नहीं जीता ये एक अलग चीज़ है, वो उसको मरने नहीं देते। और ये एक बहुत बड़ा मसला है। थोड़ा सा सीटिंग में अताईज़ अगर आप इधर आ जाएं तो। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि वो मरने नहीं देते, अगर से बंदा कोई जीता भी नहीं है मज़े से। और अक्सर बूढ़े लोग वहाँ या तो ओल्ड होम्स में रहते हैं और उनका सरकार इलाज कर रही होती है, उनको नर्सिस मुहैया हैं, उनको डॉक्टर मुहैया हैं, उनको दवाएं मुहैया हैं, और उनका ब्लड प्रेशर सरकारी तौर पर कंट्रोल हो रहा है, डायबिटीज़ सरकारी तौर पर कंट्रोल हो रही है। और वो घरों में सोफे पे बैठ के रिमोट हाथ में लेके तो बस टीवी प्रोग्राम एंजॉय कर लेते हैं। ये वो लोग थे जो कि अभी फ़िलहाल कोरोना की नज़र हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी और कोरोना की वबा ने उनको नुकसान पहुंचाया, वो जान से हाथ धो बैठे। और ये सारे 80, 85, 90 साल के लोग थे। पाकिस्तान में चूँकि इस तरह के इलाज में असर नहीं है डायबिटीज़ के या हार्ट डिज़ीज़ के, जिससे कि ज़िंदगी को तवालत दी जा सके, वहाँ लोग कई कई साल वेंटिलेटर पे ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अब वो बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 85,000 लोग अमेरिका में जान से हाथ धो बैठे हैं। क्या चीज़? जी नहीं, इन सब का रिकवरी रेट फ़र्क है। कैंसर भी इसमें शामिल है और डायबिटीज़ इसमें शामिल है, ब्लड प्रेशर इसमें शामिल है, एडिक्शन अल्कोहलिज़म इसमें शामिल है। और सबसे जो बेहतर रिकवरी रेट है वो एडिक्शन अल्कोहलिज़म का है, क्योंकि अगर किसी ने नशा छोड़ दिया तो वो पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। जबकि बाकी बीमारियों में आप जितना मर्ज़ी अच्छा इलाज कर लें, डायबिटीज़ में वो कुछ ना कुछ उसको मसला रहेगा, ब्लड प्रेशर में उसको कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन बेहतरीन इलाज के साथ डायबिटीज़ का रिकवरी रेट उसके बाद है। सबसे पहले अल्कोहलिज़म का रिकवरी रेट है, एडिक्शन का रिकवरी रेट है, फिर डायबिटीज़ का रिकवरी रेट है। कोई जगह मुहैया करें, अगर आप इधर आ जाएं, यहाँ पे इस जगह आ जाएं। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, आउटडोर वाले और इंडोर वाले, ताकि क्राउड ज़्यादा ना हो। तो मेरे ख्याल है जुमेरात वाले दिन इसको हम 2 टाइमिंग्स कर देंगे, एक टाइम पहले वाला, एक बाद वाला, ताकि जो SOPs हैं उनको हम अच्छी तरह फॉलो। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह डेथ रेट्स नहीं हुई। पाकिस्तान में 2% से लेस है डेथ रेट, 2% से लेस है, यानी उन लोगों का डेथ रेट कह रहा हूँ जिनको कोरोना हुआ 2% से लेस है, जबकि बरतानिया, अमेरिका, स्पेन, इटली में बहुत ज़्यादा है।
तो मैं ये कहता होता हूँ कि जिन लोगों ने यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ मसनूई तौर पर कुछ लोगों को ज़िंदा रखा हुआ था। यहाँ अमेरिका में, बरतानिया में, इटली में मसनूई तौर पर बहुत से लोगों को ज़िंदा रखा हुआ था। अच्छे मेडिकल केयर ने, NHS ने ज़िंदा रखा हुआ था। अब NHS खुद बहुत दुखी है, नेशनल हेल्थ सर्विस वहाँ की बहुत दुखी है। और ये नहीं कि बूढ़े लोगों के अलावा किसी की जान को ख़तरा नहीं, जान को ख़तरा तो हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान में गंदा पानी पी के लोग मर जाते हैं। पाकिस्तान में लोग सड़क क्रॉस करते करते मर जाते हैं बुढ़ापे की वजह से। पाकिस्तान में लोग सीढ़ियों से गिर के मर जाते हैं। पाकिस्तान में लोग डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होने से, डायलिसिस से, इन चीज़ों से मर जाते हैं। लेकिन अमेरिका में उन्होंने बहुत ही तरीके से ऐसे लोगों को जमा किया हुआ था, एंटीक पीस रखे हुए थे जमा करके, तो जो कोरोना की नज़र हो गया अनफॉर्चुनेटली। जी, ये जो प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस जिनको हम कहते हैं, इनमें से वाहद बीमारी और ये सारी जिस्मानी बीमारियां हैं। नशे की बीमारी जिस्मानी बीमारी है, याद रखिए, नशे की बीमारी जिस्मानी बीमारी है। नफसियाती फैक्टर होना ज़रूरी नहीं है, नफसियाती फैक्टर बाद में शामिल होता है या नफसियाती फैक्टर भी मौजूद होता है। लेकिन नशे की बीमारी, शराब की बीमारी और दीगर ड्रग्स की बीमारी एक जिस्मानी बीमारी है। जैसे डायबिटीज़ एक जिस्मानी बीमारी है और उस जिस्मानी बीमारी की वजह से आपको मीठी चीज़ें खाने से मना किया जाता है, इसी तरह अल्कोहलिज़म एक जिस्मानी बीमारी है। जिस बंदे को हो जाए उस बंदे को अल्कोहल से मना किया जाता है। आपको पता ही है कि बहुत से ममालिक में लोग जो शराब है उसका लीगली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ भी जब किसी को शराब की बीमारी होती है तो वहाँ सारा यही इलाज होता है जो हम फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई शराब पिए। हमारा कल्चर इसकी इजाज़त नहीं देता और हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। और उस दिन एक बच्ची कह रही थी कि अगर मैं सिगरेट पीती हूँ तो इसको मेरे किरदार का पहलू से क्यों देखा जाता है। मैं अगर सिगरेट पीती हूँ तो मुझे क्यों जज किया जाता है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। तो मैंने उस दिन भी ये जवाब दिया था कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, डोंट बीट मी। ये हमारी जो कल्चर है वो बिल्कुल तयशुदा है कि अगर कोई बच्ची सिगरेट पिएगी और अपने कल्चरल नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखेगी और वो अपने उन प्रिंसिपल्स पे नहीं चलेगी जो कि सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं, तो फिर उसको उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी। फिर ये बात का गिला मत कीजिए कि मेरे ऊपर उंगलियां क्यों उठती हैं। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम लिबास वो पहने जो लोग देखें तो उंगलियां ना उठाएं, और हम उठना बैठना चलना फिरना ऐसा रखें कि लोग उंगलियां ना उठाएं, क्योंकि हमें उंगलियां उठती हुई अच्छी नहीं लगती। हम सब सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये बात हमारे लिए बहुत अहम है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये बात हम इससे भी ज़्यादा महसूस करने लगते हैं और छुपाने लगते हैं अपनी बीमारियों को। लोग सिर्फ नशे की बीमारी को नहीं छुपाते, लोग डायबिटीज़ की बीमारी को भी छुपाते हैं। हमारे डायबिटीज़ के हॉस्पिटल में अक्सर मरीज़ आते हैं तो जाते जाते डॉक्टर को ये फ़िक्रा ज़रूर कह जाते हैं कि किसी को दसना ना। आपको लगता है ये अप्रोप्रिएट फ़िक्रा है एक डायबिटीज़ के डॉक्टर के साथ, या फॉर दैट मैटर अगर मेरे पास भी अगर आप आते हैं और आप कहते हैं डॉक्टर साहब दसना किसी को ना, तो ये एक डॉक्टर के लिए तो वैसे ही इन बातों में कुछ ऐसा नहीं होता कि वो किसी को बताए। ये जो होता है ना, दिल करता है, जैसे रिश्तेदार शरीक एक दूसरे की बातें करते हैं, तो डॉक्टर तो इस तरह नहीं करते। वो तो शरीक नहीं होते, वो तो एलाई होते हैं, आपके साथी होते हैं और आपके भले के लिए काम कर रहे होते हैं। तो डायबिटीज़ को भी लोग छुपाते हैं, और छुपाने वाले मैंने देखा है फिर बदपरहेज़ी बहुत करते हैं डायबिटीज़ में।
ये एक पहलू भी बहुत है कि जो छुपाता है वो बदपरहेज़ी करता है, और जिसने बदपरहेज़ी नहीं करनी वो छुपाना छोड़ देता है। कहते जब मैंने अब ये काम करना ही नहीं तो मुझे छुपाने की क्या ज़रूरत है। तो एक चीज़ ये है कि नशे की बीमारी घर में हो, या डायबिटीज़ की बीमारी हो, या कैंसर की, या खुदा न खास्ता कोई भी और, तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी नहीं कि आप सारे ज़माने को बताना शुरू कर दें, पर ये एक नॉन इशू है। किसको पता चलेगा कि किसी को डायबिटीज़ है या नहीं है, ये एक नॉन इशू है, ये असल इशू नहीं है। असल इशू ये है कि उस डायबिटीज़ का अब करना क्या है, उस डायबिटीज़ का अब क्या करना है।